क्या आप चाहते हैं कि आप अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल पा सकें? अगर हाँ, तो आज की ऑडियो बुक आपके लिए है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बिना वजह चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं? कभी ऐसा महसूस होता है कि आप सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है? या फिर कभी कुछ मामूली बातों पर आपका मूड अचानक गिर जाता है और आप खुद भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ आपके मन की चाल नहीं है। दरअसल यह सब आपके हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। हाँ, वही हार्मोन जिनके नाम आपने स्कूल की बायोलॉजी में पढ़े थे, लेकिन कभी उन्हें अपनी जिंदगी में सक्रिय रूप से महसूस नहीं किया। ये हार्मोन आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, और अगर आपने उन्हें नियंत्रित करना नहीं सीखा, तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियो देखें, आप अपने मन, शरीर और जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब वक्त आ गया है खेल को उल्टा खेलने का। इस बार हम दिमाग से नहीं, हार्मोन से शुरुआत करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास ऑडियो बुक जिसका नाम है मास्टर योर हार्मोन्स। इस ऑडियो बुक में हम विस्तार से उन 5 प्रमुख हार्मोन्स को समझेंगे जो आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। कॉर्टिसोल, डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि हार्मोन वास्तव में क्या होते हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं। लेकिन यह सिर्फ जानकारी देने वाली किताब नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप अपने हार्मोन को नियंत्रित नहीं करते, तो हार्मोन आपको नियंत्रित करते हैं। हर बार जब आप ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं, हर बार जब आपका मोटिवेशन गिरता है, या हर बार जब आप नेगेटिविटी में बह जाते हैं, यह सिर्फ माइंडसेट का खेल नहीं है, यह केमिकल इम्बैलेंस का खेल है। और अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। हार्मोन कोई भगवान नहीं है। आपके एक्शन, आपकी आदतें और आपके चुनाव ही उन्हें सक्रिय या निष्क्रिय करते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप सिर्फ हार्मोन के नाम ही नहीं जानेंगे, बल्कि आप समझ पाएंगे कि हर हार्मोन को कैसे सक्रिय किया जाए, कैसे शांत किया जाए और कैसे उसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाए। कल्पना कीजिए कि आप जब चाहे मोटिवेटेड हो सकते हैं, जब चाहे शांत हो सकते हैं, और जब जरूरत पड़े पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और इमोशनली बैलेंस्ड बन सकते हैं। यह सब संभव है अगर आप खुद को और अपने हार्मोन को समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की पहली कड़ी। हार्मोन क्या होते हैं और यह आपकी जिंदगी को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। अध्याय 1। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कभी कभी आप जबरदस्त उत्साह के साथ उठते हैं और सोचते हैं कि आज आप दुनिया बदल देंगे, और कुछ दिन ऐसे आते हैं जब बिस्तर से उठना भी भारी लगता है। कभी आप लोगों से मिलना और बातचीत करना चाहते हैं, और कभी बिना वजह सबसे दूरी बनाना चाहते हैं। अब तक आपने शायद यह सोचा कि यह आपकी पर्सनालिटी है, कि शायद आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है। समस्या यह है कि आप उस अनदेखी ताकत को नहीं समझ पाए जो आपके अंदर काम कर रही है, और उस ताकत का नाम है हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं? सोचिए कि आपकी बॉडी एक विशाल ऑर्केस्ट्रा है। हर सेकंड इसमें सैकड़ों सिग्नल बज रहे हैं। हर इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी हिस्से को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? ये हार्मोन है। हार्ड लैंग्वेज में कहें तो आपके शरीर में बनने वाले केमिकल्स हैं जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में समझें तो ये आपके मन और मूड के असली मास्टर हैं। हर बार जब आपका मूड बदलता है, जब आप मोटिवेटेड या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, जब आप किसी से प्यार या नफरत करते हैं, या कोई नया काम शुरू करके जल्दी छोड़ देते हैं, इसके पीछे कोई सोच नहीं बल्कि आपके हार्मोन की चाल होती है। उदाहरण के लिए, आपने फैसला किया कि अब आप रोज सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करेंगे। पहले दिन अलार्म बजा और आप उठ गए। दूसरे दिन थोड़ी देर स्नूज की, लेकिन उठ गए। तीसरे दिन मन ही नहीं हुआ। चौथे दिन गिल्ट महसूस हुआ, और 5वें दिन आप पूरी तरह छोड़ देते हैं। आप खुद को दोष देते हैं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन असल में तीसरे दिन आपके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया था, और डोपामिन यानी रिवॉर्ड हार्मोन गिर गया था। आपके शरीर और दिमाग ने आपको प्रोग्राम कर दिया, रुक जाओ, आराम करो। तो क्या आपने हार मान ली? नहीं, आपके हार्मोन ने हार मान ली थी। और तब शुरू होती है भ्रम की जंग। फिर आप सोचते हैं कि माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर मैं ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, माइंडसेट कौन बनाता है? इमोशंस कौन ट्रिगर करता है? एनर्जी कहां से आती है? फोकस क्यों आता है और क्यों चला जाता है? जवाब एक ही है, हार्मोन। अध्याय 2। अब आइए देखें कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन पर कैसे असर डालते हैं। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो ऑक्सीटोसिन एक्टिव होता है। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, डोपामिन एक्टिव होता है।
जब आप खालीपन महसूस करते हैं, सेरोटोनिन की कमी होती है। जब आप बार बार डरते हैं, कॉर्टिसोल एक्टिव होता है। जब आप फाइट मोड में आते हैं, टेस्टोस्टेरोन काम करता है। हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर इंसान के साथ आपका रिश्ता, इन सब का मास्टर कंट्रोलर आपके हार्मोन है। अब सवाल यह है कि क्या आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी ताकत है। हम आपको सिर्फ हार्मोन के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि सिखाएंगे कि कौन सा हार्मोन कब एक्टिव होता है, इसे शांत कैसे करें, कब इसे बढ़ाएं और कैसे आपकी आदतें और चुनाव इसे प्रभावित करते हैं। अगली कड़ी में हम उन 5 मुख्य हार्मोन्स को डिकोड करेंगे। शुरुआत होगी उस हार्मोन से जो सबसे साइलेंट है लेकिन सबसे खतरनाक भी, कॉर्टिसोल। यह आपका ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस का असली कारण है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप बिस्तर पर होते हैं, आपका दिमाग क्यों जागता रहता है? क्यों हर छोटी बात पर बेचैनी और डर महसूस होता है? क्यों आप बार बार क्या होगा अगर जैसे सवालों में फंस जाते हैं? आज हम उसी हार्मोन की कहानी जानेंगे जो चुपचाप आपकी शांति छीनता है। कॉर्टिसोल, जिसे लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल आपके शरीर का वो हार्मोन है जो आपको खतरे से बचाने के लिए बना था। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था और सामने शेर आ जाता था, तब कॉर्टिसोल आपको अलर्ट करता था, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन आज शेर नहीं आते, फिर भी आपका कॉर्टिसोल छोटी छोटी चीजों को खतरा मान लेता है। जैसे कोई आपको इग्नोर कर दे, मीटिंग में आप अंडर परफॉर्म कर दें, या इंस्टाग्राम पर आपकी रील फ्लॉप हो जाए, और फिर आपके अंदर डर, घबराहट, ओवरथिंकिंग और एनर्जी ड्रेन होती रहती है। कल्पना कीजिए कि आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उत्साह से भरे पहले हफ्ते में रिस्पॉन्स धीमा आया। आपका दिमाग तुरंत सोचने लगता है, शायद यह आइडिया बेकार है, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। और फिर आप कार्रवाई करना बंद कर देते हैं। डर हावी हो चुका है और यहाँ आप नहीं, आपका हार्मोन हारा। आपका कॉर्टिसोल ही आपको रोक रहा था। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि किसी ने आपके मैसेज को देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया और आप पूरे दिन उसी बारे में सोचते रहे? आपने अपने आप से सवाल किया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? शायद अब वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्यों मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं? असल में रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर कॉर्टिसोल एक्टिव हो चुका है जो हर संभावना को नेगेटिव बना देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका असली दुश्मन बाहरी दुनिया है, लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंट्रोल्ड कॉर्टिसोल। क्योंकि यह हार्मोन आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका ध्यान, आपकी शांति, आपकी हिम्मत, इन सबको अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कॉर्टिसोल को कैसे कंट्रोल करें। डीप ब्रीदिंग। जब भी दिमाग में विचारों की भागदौड़ शुरू हो, गहरी सांस लें। 5 बार धीरे धीरे सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह तुरंत आपके कॉर्टिसोल को शांत करता है। फोन फ्री मॉर्निंग्स। सुबह उठते ही मोबाइल देखना कॉर्टिसोल को तेजी से बढ़ा देता है। कोशिश करें कि उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक स्क्रीन से दूर रहें। सनलाइट थेरेपी। सुबह की धूप में 10 मिनट बैठना कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है और बॉडी क्लॉक को सही करता है। नेगेटिव लूप अवेयरनेस। जब भी दिमाग ओवरथिंक की रेस में दौड़ने लगे, खुद से कहें, यह मैं नहीं सोच रहा, यह मेरा कॉर्टिसोल है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब तक आपने जाना कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का असली कारण कोई बहाना नहीं बल्कि कॉर्टिसोल है। लेकिन इसके बाद एक और हार्मोन है जो पहले आपको अच्छा फील कराता है और फिर धीरे धीरे आपको नियंत्रित करने लगता है, डोपामिन। यह आपके रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करता है और आपको एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन और फेक मोटिवेशन के चक्र में फंसाता है। अध्याय 3, डोपामिन, आपकी मोटिवेशन और एडिक्शन का असली मालिक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंस्टाग्राम खोलकर सिर्फ 5 मिनट स्क्रॉल करने लगे थे और अचानक आधा घंटा निकल गया? या कभी आप सुपर मोटिवेटेड थे और अगले ही दिन बिल्कुल एनर्जी खो बैठते हैं? या फिर आपने खुद से वादा किया कि आज से नई आदत शुरू करेंगे, लेकिन 2 दिन में सब खत्म हो गया? इसका कारण आपके सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है। इसका असली मास्टरमाइंड है डोपामिन। डोपामिन को अक्सर हम फील गुड हार्मोन समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ खुशी नहीं देता, यह आपका पूरा रिवॉर्ड सिस्टम संचालित करता है। जब भी हमें कोई चीज मिलती है जो हमें पसंद है, जैसे तारीफ, पैसा, स्वादिष्ट खाना या सोशल मीडिया पर लाइक्स, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, डोपामिन का मकसद आपको खुशी देना नहीं है। इसका असली काम है आपको उस चीज के लिए मोटिवेट करना जिससे भविष्य में रिवॉर्ड मिलेगा। यह एक तरह का प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस है, वास्तविक खुशी नहीं। इसीलिए जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, आपका दिमाग सोचता है कि अभी कुछ और मजेदार मिलेगा, और आप लगे रहते हैं क्योंकि डोपामिन आपको यही चाहने पर मजबूर कर रहा है। मतलब आप कुछ भी तभी करते हैं जब आपका दिमाग यह सोचता है कि इससे डोपामिन मिलेगा। उदाहरण के लिए,
इंस्टाग्राम पर रील देखना, डोपामिन किसी पोस्ट पर लाइक्स आना, डोपामिन गेम खेलना, डोपामिन फास्ट फूड खाना। डोपामिन दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि चीज सही है या गलत, बस एक सवाल है, इससे डोपामिन मिलेगा या नहीं। अब सोचिए, अगर आपने अपने डोपामिन का नियंत्रण किसी ऐप, किसी आदत या किसी इंसान को दे दिया है, तो आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद नहीं ले रहे, आपका डोपामिन ले रहा है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने तय किया कि कल सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करेंगे। रात को अलार्म सेट किया, लेकिन सुबह अलार्म बजा, आपका हाथ अपने आप स्नूज पर चला गया और इंस्टाग्राम फिर से खोला, एक रील, फिर दूसरी, और सुबह निकल गई। यह आलस नहीं था, यह डोपामिन हाईजैक था। इसलिए आप अपनी जरूरी चीजें नहीं कर पाते, बल्कि वही करते हैं जो आपको डोपामिन दे। डोपामिन ओवरडोज का असर, जब आप हर छोटी चीज से बार बार डोपामिन लेते हैं, रील्स, शुगर, गेमिंग, तो दिमाग धीरे धीरे डिसेंसिटाइज हो जाता है। यानी अब वही चीज उतनी खुशी नहीं देती। बड़ी मेहनत वाले कामों में इंटरेस्ट नहीं आता, छोटी सी बाधा में ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर एक लूप बनता है, काम अधूरा, गिल्ट, डोपामिन वाली चीजों की ओर भागना, गिल्ट, भागना। इसी तरह आप अपने गोल से दूर होते जाते हैं, बिना यह समझे कि क्यों। डोपामिन को कंट्रोल कैसे करें? ट्रैक करो, डोपामिन कहां से आ रहा है, एक दिन तक ऑब्जर्व करें। जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फास्ट फूड, गेम्स, लगातार म्यूजिक या बैकग्राउंड नॉइज, इन्हें पहचानो, धीरे धीरे एक्सपोजर कम करें। इंस्टाग्राम 15 मिनट तक तय करें, शुगर हर दिन नहीं, हफ्ते में एक बार। बैकग्राउंड नॉइज की जगह साइलेंस अनुभव करें। लो डोपामिन एक्टिविटीज अपनाएं, किताब पढ़ना, वॉक करना, डीप वर्क, स्किल प्रैक्टिस, जर्नल लिखना। शुरुआत में ये बोरिंग लगेंगी, क्योंकि इनमें इंस्टेंट डोपामिन नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हीं में असली संतुष्टि महसूस करेगा। डोपामिन आपका दुश्मन नहीं है, समस्या तब होती है जब आप इंस्टेंट डोपामिन को फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट के बजाय। इसलिए हर दिन खुद से पूछें, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या यह मुझे सिर्फ अभी खुशी देगा या मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? जो अपने डोपामिन का मालिक बन जाता है, वह अपने गोल्स का भी मालिक बन जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि आपका मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों डोपामिन के हाथों में थे। अध्याय 4, टेस्टोस्टेरोन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मसल और फोकस का फ्यूल। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर पहले जैसी हिम्मत नहीं रही? जिम जाने का मन नहीं करता, काम में फोकस नहीं लगता, या कोई सामने खड़ा हो जाए तो आप अंदर से डर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी विल पावर कमजोर हो गई है? नहीं, समस्या आपकी इरादों में नहीं है, समस्या है टेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो आपके कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन एनर्जी का पावर हाउस है। जब यह गिरता है तो मर्द भी खुद को कमजोर और डायरेक्शनलेस फील करता है। जब यह हाई होता है तो एवरेज लड़का भी किंग जैसा फील करता है। लेकिन सवाल यह है कि टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं और समझें। आज की लाइफस्टाइल, दिन भर बैठना, मोबाइल, जंक फूड, नींद की कमी, ओवरथिंकिंग, डर, यह सब साइलेंट पॉइजन की तरह आपकी मैस्कुलिन पावर को खत्म कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब सवाल उठता है, टेस्टोस्टेरोन कम होने पर आपके शरीर और मन पर क्या असर पड़ता है? जब आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता है, आपकी बॉडी धीमी और कमजोर महसूस होती है, आपकी आवाज हल्की और फीकी लगने लगती है, चेहरे से आत्मविश्वास और अग्रेशन की चमक चली जाती है, आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हैं जो बार बार सोचता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर आप खुद से सवाल करते हैं, मैं ऐसा क्यों बन गया? टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल बनाने वाला हार्मोन नहीं है, यह आपकी डोमिनेंस एनर्जी है। जब आप जीतने के लिए तैयार होते हैं, जब आप बोलते हैं और लोग सुनते हैं, जब आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, तब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। लेकिन जब आप खुद को पीछे खींचते हैं, हर फैसले से पहले डरते हैं और किसी के सामने खुलकर खड़े नहीं हो पाते, तब समझ जाइए कि आपका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है। यह हार्मोन एक साइकिल पर चलता है, एक्शन, कॉन्फिडेंस, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। लेकिन अगर आपने एक्शन बंद कर दिया तो कॉन्फिडेंस टूटता है और टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है। मान लीजिए आपने कई दिनों से जिम जाना छोड़ दिया है, रात में देर तक जागना, सुबह उठते ही फोन चलाना और पूरा दिन स्क्रोलिंग में बिताना। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं है, मैं खुद से खुश नहीं हूँ, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। यही लो टेस्टोस्टेरोन के लक्षण हैं। अब एक दूसरा सीन सोचिए, आपने जिम जाना शुरू किया, ठीक से खाना खाया, रात में जल्दी सोए, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने जीतने की मेंटालिटी के साथ एक मिशन शुरू किया। अब आपके अंदर बदलाव आता है, चेहरे पर आत्मविश्वास और आवाज में दम महसूस होता है। सबसे जरूरी, आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। यह कोई मोटिवेशनल जादू नहीं है, यह है टेस्टोस्टेरोन का असली असर। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के तरीके, हेवी एक्सरसाइज,
कंपाउंड वर्कआउट्स जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, पुशअप्स आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। जंक और शुगर से बचें। रोज की सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स हार्मोन को गिरा देते हैं। ओवर स्टिमुलेशन कम करें। लगातार डोपामिन फायर करना बिना मेहनत के टेस्टोस्टेरोन घटा देता है। सनलाइट, सुबह की धूप विटामिन डी देती है जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए जरूरी है। डीप स्लीप लें। टेस्टोस्टेरोन रात में बनता है, नींद खराब होगी तो हार्मोन भी प्रभावित होंगे। बोल्ड एक्शंस लें। हर बार जब आप डर को हराकर कोई कदम उठाते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन रिवॉर्ड के रूप में बढ़ता है। अब सोचिए, अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी ड्राइव और पावर को बढ़ाता है, तो वही हार्मोन क्या है जो आपको लोगों से इमोशनल रूप से जोड़ता है। यह वह शक्ति है जो प्यार, ट्रस्ट और कनेक्शन लाती है। इसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम अगले चैप्टर में डिकोड करेंगे। अध्याय 5, ऑक्सीटोसिन, कनेक्शन, लव और ट्रस्ट का हार्मोन। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कोई आपको गले लगाता है, दिल को सुकून मिल जाता है, या जब कोई आपकी आंखों में देखकर ईमानदारी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती है। यह सिर्फ शब्द या स्पर्श नहीं है, यह है ऑक्सीटोसिन, वो हार्मोन जो हमें इंसानों से जोड़ता है, जो रिश्तों को गहराई देता है और जो लोनलीनेस, ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल पेन की जड़ में असर डालता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां लोग फोन के जरिए जुड़े हैं और दिल से डिस्कनेक्टेड हैं, वहां ऑक्सीटोसिन की सबसे ज्यादा कमी है। और यही वजह है कि हम ज्यादा एंजॉयलेस, अकेले और इमोशनली खाली महसूस करते हैं। ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है और इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। यह तब रिलीज होता है जब आप किसी से जुड़ते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं या किसी को गले लगाते हैं। यह हार्मोन हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें समझता है, हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप क्वालिटी इस पर निर्भर करती है। अगर ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाए तो आप दूसरों से डरने लगते हैं, ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है, आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते हैं या उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट कभी नहीं मिलता, क्योंकि उनका ऑक्सीटोसिन सिस्टम कमजोर हो चुका होता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके। हग मोड, किसी को 20 सेकंड से ज्यादा गले लगाएं, यह ऑक्सीटोसिन का फ्लड गेट खोलता है। डीप आई कॉन्टैक्ट, बिना फोन देखे किसी की आंखों में देखकर बात करें। हेल्प समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बिना किसी रिटर्न के किसी की मदद करें, यह आपको खुद से जोड़ता है। पेट से बॉन्ड बनाइए, अगर आपके पास पेट है तो रोज ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन, किसी को थैंक यू कहना, तारीफ करना, छोटे जेस्चर्स बड़ी केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। हार्टफेल्ट कन्वर्सेशंस, किसी से ओपन होकर बात करें, अपने डर और फीलिंग्स शेयर करें। फिजिकल टच, हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, ये भी ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों न बन जाएं, अगर आपके अंदर ऑक्सीटोसिन की कमी है तो आप अंदर से खोखले, डिस्कनेक्टेड और इमोशनली ड्राई रहेंगे। इसलिए सक्सेस के साथ साथ कनेक्शन को भी जरूरी समझिए। ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन है जो आपको जोड़ता है, खुद से, दूसरों से और उस प्यार से जिसे हम सब तरसते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे कॉन्शियसली एक्टिवेट कर सकते हैं, हर दिन, हर बातचीत में, हर जेस्चर में। क्योंकि जब आप दिल से कनेक्ट करते हैं तभी जिंदगी असली लगती है। लेकिन सिर्फ आज कनेक्ट करना काफी नहीं है। सवाल यह है कि आप इनर पीस और लॉन्ग टर्म इमोशनल बैलेंस को कैसे बनाए रखेंगे। यही आपको सिखाएगा अगला हार्मोन, सेरोटोनिन, जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी का असली राज है। अध्याय 6, सेरोटोनिन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और इमोशनल बैलेंस का असली राज क्या। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहरी रूप से ठीक लगती है, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब ठीक हैं, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन है, न खुशी, न एक्साइटमेंट, न गुस्सा, न दुख, बस एक स्थायी शून्यता। बहुत लोग इसे कहते हैं, मैं नाम महसूस कर रहा हूँ। इस अध्याय में हम उस हार्मोन को जानेंगे जिसका नाम शायद कम सुना हो, लेकिन यह आपकी लॉन्ग टर्म वेलबींग, आत्मविश्वास और इमोशनल बैलेंस का असली कंट्रोलर है। इसे समझकर आप वह स्थिरता और आंतरिक शांति पा सकते हैं जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग में सिग्नल भेजने वाला केमिकल। लेकिन यह केवल फील गुड हार्मोन नहीं है, यह आपके मूड को रेगुलेट करता है, आपकी नींद और डाइजेशन को नियंत्रित करता है, मेमोरी और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके सेल्फ वर्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करता है। शायद आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी चुनौतियों के बीच भी स्थिर रहते हैं।
यही अंतर अक्सर सेरोटोनिन बैलेंस से जुड़ा होता है। लो सेरोटोनिन का असर जब सेरोटोनिन कम होता है, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। सेल्फ डाउट हावी हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या बहुत कम या बहुत ज्यादा कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती। इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई देता है, कभी अत्यधिक उदासी, कभी अस्थायी अनसुलझी उदासी। ध्यान दीजिए, शायद आपने भी इसे महसूस किया है। हार्ट ब्रेक के बाद या जब आपने खुद को दूसरों से तुलना किया, बस वही समय था जब आपका सेरोटोनिन चुपचाप गिर रहा था। हाई सेरोटोनिन का असर जब सेरोटोनिन सही स्तर पर होता है, आप खुद को मूल्यवान और उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं बिना किसी बाहरी वैलिडेशन के। आपकी नींद नियमित और गुणवत्ता वाली होती है, आपका डाइजेशन बेहतर रहता है, आप इमोशनल रूप से स्थिर रहते हैं, ना ओवर रिएक्ट करते हैं, ना जल्दी टूटते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन की मीनिंग और क्लैरिटी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। शायद आपने किसी शांत और पीसफुल इंसान को देखा होगा, कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। उसका रिस्पॉन्स एग्रेशन से नहीं बल्कि संतुलन और आत्मविश्वास से भरा होता है। ऐसे लोग अक्सर नेचुरली बैलेंस्ड सेरोटोनिन लेवल वाले होते हैं। सेरोटोनिन और हमारी जिंदगी का अनुभव याद करें। स्कूल या कॉलेज का वो समय जब आपने किसी दोस्त से खुद की तुलना शुरू की, कोई बेहतर मार्क ला रहा था, ज्यादा पॉपुलर था। उस समय आपको लगा कि आप कमी महसूस कर रहे हैं। वही वह क्षण था जब आपका सेरोटोनिन गिरा और दिमाग ने खुद को वैल्यू नहीं किया। अब सवाल उठता है, सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट कैसे करें? सेरोटोनिन को कंट्रोल और बूस्ट करने के तरीके सनलाइट एक्सपोजर। सुबह की 15-20 मिनट की धूप आपके ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करती है और सेरोटोनिन को नेचुरली बूस्ट करती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। अचीवमेंट्स लॉगिंग, हर छोटी जीत को नोट करें, चाहे वह वर्कआउट कंप्लीट करना हो या समय पर उठना। यह आपके सेल्फ वर्थ और सेरोटोनिन को बढ़ाता है। शारीरिक गतिविधि, वॉक, योग, रन या एक्सरसाइज, ये केवल डोपामिन ही नहीं बल्कि सेरोटोनिन को भी धीरे धीरे और लंबे समय तक बूस्ट करती हैं। हेल्पिंग अदर्स, जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि यू मैटर। यही सेरोटोनिन का इंटरनल मिरर है जो आपके वजूद की वैल्यू बताता है। जब यह मिरर साफ होता है, आप खुद को क्लियर, करेक्ट और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ब्लर हो जाता है तो चाहे कितनी भी बाहरी सफलता हो, अंदर का खालीपन बना रहता है। हार्मोन बैलेंस का असली गेम। अब आपने 5 सबसे पावरफुल हार्मोन सीखे: कोर्टिसोल, डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये आपकी सोच, एनर्जी, इमोशन, मोटिवेशन और कनेक्शन को डायरेक्ट करते हैं। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आप इन सभी हार्मोन को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बैलेंस करना सीखते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर सुबह बिना थकान के उठते हैं, आपका दिमाग क्लियर होता है, आपकी एनर्जी स्थिर रहती है और आप अपनी लाइफ के हर हिस्से पर कंट्रोल महसूस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सार कोर्टिसोल आपकी चिंता और ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करता है। गहरी सांस और नींद से इसे काबू किया जा सकता है। डोपामिन छोटे रिवॉर्ड से फंसा देता है। डिटॉक्स से असली मोटिवेशन वापस आता है। टेस्टोस्टेरोन आपकी ड्राइव, फोकस और डिसिप्लिन का फ्यूल, इसे आदतों से बूस्ट किया जा सकता है। ऑक्सीटोसिन अकेलेपन और इमोशनल डिस्कनेक्शन को दूर करता है। असली कनेक्शन से इमोशनल बैलेंस लौटता है। सेरोटोनिन अंदर से खुश और स्थिर इंसान बनाता है। कंसिस्टेंसी, सनलाइट और ग्रैटिट्यूड से इसे नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। अब आपके पास सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि कंट्रोल है। जब भी आप ओवरथिंक करेंगे, समझ जाएंगे यह सिर्फ कोर्टिसोल है। जब आपका ध्यान बार बार इंस्टाग्राम की ओर जाएगा, पहचान लेंगे डोपामिन खेल रहा है। जब फोकस की कमी महसूस होगी, टेस्टोस्टेरोन की कमी समझ आएगी। जब अंदर से अकेलापन लगे तो समझेंगे कि ऑक्सीटोसिन की जरूरत है। यही है असली पावर, खुद को अंदर से समझना और बदलना। अगला कदम अब जरूरी है कि हर चैप्टर से निकले एक्शन स्टेप्स को अपनी लाइफ में लागू करें। सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप इसे जीना शुरू करें। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो बार बार कहता है, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना लो क्यों फील करता हूँ। शायद वह भी किसी हार्मोन के जाल में फंसा हुआ है जिसे आज आपने सीखकर छोड़ना और कंट्रोल करना सीख लिया है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे यूनिवर्स को सरेंडर करके आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। हम आपसे वहीं मिलेंगे। धन्यवाद।